आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आज दिल्ली की यमुना नदी से एक बड़ा खुलासा। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में अवैध रेत खनन का माफिया राज चल रहा है और बीजेपी की मिलीभगत से ये सब हो रहा है। आइए जानते हैं पूरी सच्चाई। सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें दिखाया कि यमुना के किनारे बुराड़ी में सैकड़ों ट्रक रोज रेत लाद कर ले जा रहे हैं। एक ट्रक रेत की कीमत 30,000 रुपये। ये सब खुलेआम हो रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार, एलजी, टीएम और पुलिस सब चुप। बुराड़ी एमएलए संजीव झा ने सीएम, एलजी और गृह मंत्री को चिट्ठियां लिखीं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। खनन माफिया ने खेतों से होकर 7-8 किलोमीटर का कच्चा रास्ता बना लिया जिसमें ट्रक आसानी से आ जा सकें। ये रास्ता बनाने की परमिशन खुद बुराड़ी एसडीएम ने दी। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर दिन रात खनन चल रहा, लेकिन दोनों सरकारें अनजान बन रही। जब शिकायतें एनजीटी पहुंची तो जनवरी 2026 में स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर छापा मारा गया। पहले अक्टूबर 2025 और मार्च में भी शिकायतें आईं, लेकिन बीजेपी सरकार ने सुस्ती दिखाई। एनजीटी के दबाव में ही एक्शन हुआ। सौरभ भारद्वाज बोले, बीजेपी और माफिया की साठगांठ साफ दिख रही है। सौरभ भारद्वाज का दावा है कि संजीव झा को डीडीसी चेयरमैन पद से हटा दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने चोरी उजागर की। बीजेपी में सच्चाई बोलने वालों की जगह नहीं। दिल्ली सरकार ने एनजीटी को बताया कोई खनन परमिशन नहीं दी। यूपी ने भी झूठी परमिशन का ऐलान किया, फिर भी हजारों करोड़ का सरकारी नुकसान। 2 दिन पहले 13 तारीख को हमने बुराड़ी और जगतपुर का जो इलाका है दिल्ली का, वहां पे जाके सबूतों के साथ वीडियो बना के दिखाया कैसे यमुना के तट पर सारी रात इलीगल सैंड माइनिंग चल रही है। बड़े स्तर पे ऑर्गेनाइज्ड माफिया रेता खनन कर रहा है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोई नया सरप्राइज नहीं है दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और पुलिस के लिए कि यहाँ पे रेता खनन चल रहा है। करीब 1 वर्ष से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर ये मामला चल रहा है और इससे पहले हाई कोर्ट के अंदर भी ये कई डायरेक्शंस इसके विषय में आई हैं। दिसंबर 2024 यानी कि चुनाव से 1 महीना पहले, 2 महीना पहले एनजीटी ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नॉर्थ और सीपीसीबी को, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, ये रिटर्न डायरेक्शंस दी थी कि यहाँ पे जो अवैध खनन है उसको रोकने के लिए 24/7 पेट्रोलिंग की जाए, यानी कि पुलिस की गश्त यहाँ पे 24 घंटे 7 दिन चले ताकि यहाँ पे अवैध खनन ना हो। अप्रैल 30, 2025 को एनजीटी ने कहा कि दिल्ली के डीएम और यहाँ के अफसर सिर्फ कागज पे चिट्ठियां लिखते रहते हैं, पैसिव एक्सरसाइज करते हैं, उनकी कोई मंशा नहीं है कि इस इलीगल सैंड माइनिंग को रोका जाए। ये एनजीटी ने कहा है 30 अप्रैल 2025 को। जुलाई 2025 में दिल्ली के मुख्य सचिव को अवैध खनन को रोकने के लिए ऑर्डर दिए। 23 जुलाई 2025 को ऑर्डर दिए और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नॉर्थ ईस्ट को ऑर्डर दिए गए कि आप एक इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए और कंप्लायंस रिपोर्ट दीजिए कि अवैध खनन रोका गया। दिसंबर 19, 2025 यानी कि आज से करीब 1-1.25 महीना पहले एनजीटी के अंदर सबूत रख दिए गए, एविडेंस रखे गए कि इन लोगों के एफिडेविट के बावजूद, दिल्ली सरकार ने एनजीटी में एफिडेविट दिया है कि कोई खनन नहीं चल रहा है। दिल्ली सरकार का एफिडेविट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। और दिसंबर के अंदर एनजीटी में सबूत रखे गए कि अवैध खनन चल रहा है। इसके अलावा
मैंने जैसा कि आपको बताया, एनजीटी ने 2025 30 अप्रैल को कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स आर फेलिंग टू टेक रियल फील्ड एक्शन, दे आर मेयरली बिजी इन डिस्पैचिंग लेटर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स। सिर्फ चिट्ठीबाजी कर रहा है दिल्ली के मजिस्ट्रेट, फील्ड पे जाके अवैध खनन रोकने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। अक्टूबर 2025 में एफिडेविट दे दिए गए। अक्टूबर 2025 में एफिडेविट हलफनामे पे कह दिया गया एनजीटी को दिल्ली सरकार द्वारा कि कोई भी खनन नहीं हो रहा, और दिसंबर के अंदर खनन के सबूत एनजीटी में पेश हुए। फोटोज, वीडियोस, लाइव जो है लोकेशंस। और एनजीटी ने दिसंबर 2025 में कहा, डिस्पाइट एफिडेविट्स फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स स्टेटिंग दैट नो सैंड माइनिंग इज प्रेजेंटली टेकिंग प्लेस, एनजीटी वाज प्रेजेंटेड विद द एविडेंस that illegal sand mining is still going on. This is a contradiction, highlighting the failure of official surveillance and reporting. इससे पहले हाईकोर्ट 2023 में डीएम्स को और दिल्ली की पुलिस को ये ऑर्डर दे चुका है कि आप पुलिस पिकेट्स लगाइए, पुलिस की चौकियां लगाइए, क्योंकि रात रात भर सैकड़ों ट्रक रेता यमुना के बेड से खींच के जाता है। अब वो ट्रक कोई गायब तो हो नहीं जा रहे, बाकायदा यमुना से लेकर सड़क तक कच्ची सड़क बनाई जाती है 6-7 किलोमीटर की, उसके अंदर 10-15 दिन लगते हैं बनने में, वो सबको पता है। उसके बाद पूरी पूरी रात सैकड़ों ट्रक अगर गुजर रहे हैं तो ये कैसे हो सकता है कि पुलिस को पता नहीं चल रहा? रात को तो पुलिस की पिकेट्स लगी होती है, ट्रैफिक पुलिस भी होती है, वैसे पुलिस भी होती है। सैकड़ों ट्रक माइनिंग हो रही है, पुलिस को पता नहीं, डीएम को पता नहीं, ये कैसे संभव है? और ये संभव इसलिए भी नहीं है क्योंकि एनजीटी में आपने अक्टूबर में और हर 2-3 महीने बाद आप एफिडेविट देके कह रहे हैं कि हमने अपनी सर्वेलेंस कर रहे हैं और उसके अंदर कोई खनन जो है यमुना में नहीं हो रहा। और मैं आपको बताऊं, दिल्ली में खनन के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया गया, तो जितना भी खनन हो रहा था सारा का सारा इलीगल हो रहा था, सारा का सारा गैर कानूनी हो रहा था। उसके बाद भी दिसंबर 19 दिसंबर माफ कीजिएगा, 19 दिसंबर के बावजूद के बाद भी ये खनन जो है वहां पे फिलहाल भी जो है चल रहा था। और हमारे विधायक जो है 9 जनवरी 2025 को उस जगह जाके हम लोगों ने खनन के लिए जो रात रात के अंदर जो क्या मिट्टी खोदी जाती है और उनके टीले बना लिए जाते हैं, और फिर अगले दिन जो है उन टीलों के अंदर से मिट्टी उठा के, रेती उठा के जो है ट्रकों में भरी जाती है। तो हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं 9 जनवरी का। लाइट्स ऑफ कर देना, वो वाली लाइट्स। खनन ये देखिए आप, इतने बड़े बड़े मिट्टी के जो टीले हैं, ये जेसीबी मशीन से यमुना तट को पूरा खोद खोद के बनाए जाते हैं। ये जगतपुर बुराड़ी एरिया है। पूरा खड़ा हुआ है भाई, इसका पूरा खनन हो चुका है। ये यमुना नदी है जगतपुर की, और यहाँ पे रात का टाइम खनन चोरी होता है।
ये सामने पवित्र दिल्ली है, न्यू दिल्ली बॉर्डर है। दिल्ली बॉर्डर से बड़ा दिल्ली बॉर्डर लग जाता है भाई। वहाँ कहते हैं माफिया जो है खनन चोरी करते हैं और किसी की मदद नहीं है। क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, देखो आप तुरंत हिलना पड़ेगा, तुरंत तेल लगा, रात में मशीन आती है, पॉपुलर भी आती है। ठीक है, आप बात करें। और आगे मैं आपको पॉपुलर मशीन दिखाऊंगा। एक मिनट, वो आगे शायद मशीन भी दिखा रहे हो, थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। है नहीं? अच्छा, अगली वीडियो में होगी। ठीक है, खत्म हो गया? अच्छा, ठीक है। तो इस खनन को देखते हुए 9 तारीख की ये वीडियो थी, संजीव झा जी ने बनाई थी। इसके बाद 10 तारीख को डीसीपी पुलिस और कॉपी एलजी को की गई, माननीय अमित शाह जी को की गई, उपराज्यपाल को की गई और पुलिस कमिश्नर को की गई। ये दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं और डिस्ट्रिक्ट कमेटी के, डीडीसी के, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं संजीव जी, उनके द्वारा। फिर ये दूसरी कंप्लेंट भी 10 तारीख को ही ईमेल द्वारा भेज दी गई मुख्यमंत्री जी को, डीएम को, उपराज्यपाल महोदय को, मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को, डिविजनल कमिश्नर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नॉर्थ को, डीएम नॉर्थ को, एसएचओ बुराड़ी को, एसएचओ वजीराबाद को, और दूसरी वाली कंप्लेंट जो है डीसीपी को और पुलिस कमिश्नर को और एलजी साहब को भेजी गई। ये 10 तारीख की कंप्लेंट्स हैं। और ये 10 तारीख की कंप्लेंट्स तब हैं जब अक्टूबर में आपने एफिडेविट देके कहा कि हम 24/7 जो है यहां की निगरानी रखते हैं, कोई खनन नहीं हो रहा। उसके बाद दिसंबर में एनजीटी के आगे सबूत पेश किए जाते हैं और एनजीटी अच्छे से फटकार लगाता है दिल्ली की सरकार को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, डीएम को, और उसके बाद भी खनन जारी रहता है। ये 9 जनवरी की मैंने आपको वीडियो दिखाई और 13 जनवरी की वीडियो हमने आपको फिर दिखाई थी, जो उसमें भी दिख रहे थे, मशीनें भी खड़ी हुई थी। तो हमारा सवाल ये है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस को तो डायरेक्शन है हाई कोर्ट की और एनजीटी की कि आप 24 घंटे निगरानी रखेंगे कि यहां खनन ना हो, नंबर 1। तो खनन कैसे हो रहा है? और ये दिल्ली के अंदर 7 किलोमीटर दिल्ली की बाउंड्री में हो रहा है। बाकायदा एसडीएम ने खनन माफिया को परमिशन दी सड़क बनाने की और उस पर से ट्रक ले जाके लूट करने की बाकायदा एसडीएम द्वारा परमिशन दी गई है। क्योंकि अगर आप देखें, यमुना के तट पे सड़क नहीं बनाई जा सकती, कंस्ट्रक्शन अलाउड ही नहीं है, मगर एसडीएम ने बाकायदा परमिशन दी लिखित में कि आप मिट्टी की चोरी करने के लिए, रेता चोरी करने के लिए आप ये सड़क बना लीजिए। एसडीएम से जब पूछा गया तो एसडीएम ने कहा मैंने तो उत्तर प्रदेश वालों को दी है, और एनजीटी ने पकड़ा कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से 7 किलोमीटर दूर, 7 किलोमीटर अंदर दिल्ली के खनन चल रहा है, और जो उत्तर प्रदेश की परमिशन है वो भी झूठी है, वो भी नकली है, वो भी परमिशन नहीं है। तो इतने बड़े स्तर पे जो लूट चल रही थी, ये तो संभव ही नहीं है कि पुलिस के डीसीपी को ना मालूम हो और डीएम को ना मालूम हो। यह संभव नहीं है कि मुख्यमंत्री और एलजी को नहीं मालूम, क्योंकि हमारे विधायक और डीडीसी के चेयरमैन ने एलजी साहब को भी बता दिया, मुख्यमंत्री को भी बता दिया, कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी बता दिया, डीसीपी को भी बता दिया, डीएम को भी बता दिया, लिखित में भी बता दिया आपको। और आपको दिसंबर में कोर्ट ने ही बता दिया था एनजीटी ने कि आपकी निगरानी में खनन चल रहा है। तो हमारा सवाल उपराज्यपाल महोदय से है, इस पर उपराज्यपाल चुप क्यों बैठे हुए हैं, इतना क्यों डरे हुए हैं?
उपराज्यपाल बताएं कि उन्होंने अपने डीसीपी के ऊपर क्या कार्रवाई की है अब तक। 4 दिन से खबर चल रही है, अखबार में छप गया, एनजीटी ने ऑर्डर दे दिया। एलजी साहब बताएं कि डीसीपी से क्या कर रखा है उन्होंने, क्या साठगांठ है डीसीपी से। भाई कोई साठगांठ ही होगी ना एलजी साहब की डीसीपी से, जो अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अभी तक डीसीपी सस्पेंड नहीं हुए। और मुख्यमंत्री ये बताएं कि उनकी डीएम से क्या साठगांठ है। भाई रेखा गुप्ता जी की डीएम से कोई साठगांठ ही तो होगी कि एनजीटी ने कह दिया कि चोरी हो रही है, अखबार में छप गया चोरी हो रही है, विधायक ने वीडियो बना के दे दिया कि चोरी हो रही है, डीएम की नाक के नीचे चोरी हो रही है और डीएम के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। रेखा गुप्ता जी का क्या रिश्ता है डीएम से, क्या साठगांठ है डीएम से, रेखा गुप्ता जी बताएं। आप प्रजातंत्र में इस तरह से चुप कोई ना हो सकते हैं कि इतनी बड़ी चीज हुई और आप चुप करके बैठ गए, एलजी चुप करके बैठ गए। कोई तो जवाब दिया जाएगा, कोई तो जवाबदेही है इन लोगों की। अखबार में छप चुका, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, वीडियो बन गए, लिखित में कंप्लेंट हो गई, सब कुछ तो हो गया। अभी तक एलजी और मुख्यमंत्री चुप क्यों है, हमारा यह सवाल है। अभी तक इन दोनों ने अपने अधीन आने वाले डीसीपी और डीएम पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। नंबर 1 सवाल तो ये। नंबर 2 सवाल, एफआईआर क्यों नहीं हुई अभी तक, किसके ऊपर एफआईआर हुई है, किन सेक्शंस में एफआईआर हुई है। हजारों करोड़ रुपए की रेती चोरी हो रही है, अभी तक इसमें पीएमएलए ही नहीं आया। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट तो आना ही चाहिए, ये तो सीधा सीधा ब्लैक में हो रहा है सब कुछ। इसमें इतने बड़े ऑर्गेनाइज लेवल पे ये एक्टिविटी चल रही है, अभी तक आपने पीएमएलए नहीं आई, अभी तक ईडी आई नहीं इसके अंदर। या ट्रक वाले के ऊपर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, ट्रक वाले का नाम ले लिया, उसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज कर दी, एक डंपर वाले ले लिया, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी, बात खत्म। इतने बड़े स्तर पे ये कारनामे चल रहे हैं कि ट्रक वाले से काम कोई ना चलेगा। बताना पड़ेगा दिल्ली की सरकार को कि किन किन माफियाओं के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, हमें भी पता चलना चाहिए। किसके ऊपर, मकोका के ऊपर हुआ, डीएपी यूएपीए में हुआ, पीएमएलए में हुआ, कोई तो बड़े सेक्शन लगाए होंगे। या माइनिंग एक्ट के अंदर 1 लाख रुपए का चालान करके काम खत्म कर दिया, फिर तो और भी बड़ी मिली भगत है। तो हमारा सवाल, दिल्ली की सरकार, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के लोकल गार्जियन कह के सड़क पे टहलने वाले एलजी साहब से है कि भाई अब कहां गए लोकल गार्जियन, कहां घूम रहे हैं, क्यों छुपे हुए हैं सर्दियों में, ना रैन बसेरे में जा रहे, लोगों के सीवर बह रहे हैं तब भी एलजी नहीं जा रहे, सड़कें टूटी हुई है तो भी नहीं जा रहे, छुप के बैठे हुए हैं। अब आए बाहर निकल के सड़क पे, लोकल गार्जियन को ढूंढ रही है पब्लिक, और इसके बारे में बताएं। मुझे पता है कि उन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा पीआर डिपार्टमेंट रखा हुआ है, लंबी लंबी चिट्ठी लिखने का शौक है उन्हें, तो वो चिट्ठी वाला जो आदमी है उससे एक चिट्ठी इस विषय में भी लिखवाएं कि वो क्या कार्रवाई डीएम और डीसीपी पे कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।